राशन कार्ड भारत के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक जीवन रेखा का काम करता है, जो न केवल खाद्य सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज भी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत संचालित ये योजना सुनिश्चित करती है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सब्सिडी दरों पर बुनियादी खाद्य सामग्री मिलती रहे। इस कार्ड का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से लेकर बैंक खाता खोलने और शैक्षिक संस्थानों में दाखिला लेने तक किया जाता है। सरकार का मुख्य लक्ष्य ये है कि कोई भी व्यक्ति भूख से न मरे और हर परिवार को पर्याप्त भोजन मिले। खाद्य सुरक्षा मंत्रालय की नई पहल। खाद्य सुरक्षा मंत्रालय द्वारा राशन कार्ड योजना में व्यापक सुधार किए गए हैं, जो वास्तविक लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और भ्रष्टाचार को कम करना है, ताकि जरूरतमंद लोगों को अधिकतम लाभ मिल सके। सरकार ने इन बदलावों को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय लिया है, जिससे किसी भी लाभार्थी को असुविधा न हो। नई व्यवस्था में डिजिटलीकरण पर विशेष जोर दिया गया है, जो वितरण प्रक्रिया को तेज और अधिक कुशल बनाएगा। मंत्रालय का स्पष्ट लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार को समय पर पूरी मात्रा में राशन मिले और योजना का दुरुपयोग न हो। खाद्य सामग्री की मात्रा में वृद्धि। नए नियमों के अनुसार राशन कार्ड धारकों को मिलने वाली खाद्य सामग्री की मात्रा में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की गई है। पहले जहां प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 7-7 किलो कर दिया गया है। ये वृद्धि परिवारों की बढ़ती आवश्यकताओं और महंगाई की मार को देखते हुए की गई है, जिससे गरीब परिवारों को महीने भर के लिए पर्याप्त अनाज मिल सकेगा। इससे भोजन की कमी से होने वाली समस्याओं में काफी राहत मिलेगी। खाद्य सामग्री की सूची में भी विस्तार किया गया है और अब लाभार्थियों को गेहूं, चावल के अलावा चना, चीनी, खाना पकाने का तेल, नमक और बाजरा भी मिलेगा, जो पोषण की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी है। उज्ज्वला योजना का एकीकरण। राशन कार्ड के नए नियमों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को भी शामिल किया गया है, जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन और सिलेंडर की सुविधा मिलती है, जिससे महिलाओं को धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पारंपरिक चूल्हे से खाना बनाने में जो समय और मेहनत लगती थी, गैस कनेक्शन से वो बचती है। इस योजना का सबसे अधिक लाभ ग्रामीण महिलाओं को मिला है, जो पहले लकड़ी और उपले जलाकर खाना बनाती थीं। अब वे स्वच्छ ईंधन का उपयोग करके न केवल अपना समय बचा सकती हैं, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान दे सकती हैं। ई-केवाईसी की अनिवार्य आवश्यकता। नए नियमों में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव ई-केवाईसी की अनिवार्यता है, जो राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए आवश्यक है। सभी राशन कार्ड धारकों को अपनी इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी तुरंत करानी होगी, जो फर्जी लाभार्थियों को हटाने और वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने में सहायक होगी। ये प्रक्रिया आधार कार्ड से जुड़ी है, जिससे दोहराव की संभावना कम हो जाती है और सरकार के पास लाभार्थियों की सटीक जानकारी रहती है। डिजिटलीकरण का यह कदम भविष्य में राशन वितरण को और भी सुव्यवस्थित बनाएगा। लाभार्थी अब अपने मोबाइल फोन से राशन की स्थिति देख सकेंगे और कब राशन मिलना है इसकी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जिससे दुकानों पर भीड़ कम होगी। मासिक वित्तीय सहायता की नई व्यवस्था। नए नियमों का एक और आकर्षक पहलू यह है कि कुछ राज्यों में राशन कार्ड धारकों को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता भी मिलेगी, जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इस राशि से गरीब परिवार अपनी अन्य आवश्यक जरूरतों जैसे बच्चों की शिक्षा, दवाई और घरेलू सामान की व्यवस्था कर सकेंगे। विशेष अवसरों पर इस राशि को बढ़ाने की भी चर्चा है, जो गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक होगी। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन परिवारों के लिए वरदान साबित होगी जहां कोई नियमित आय का साधन नहीं है। हालांकि ये सुविधा अभी सभी राज्यों में उपलब्ध नहीं है, लेकिन धीरे धीरे इसका विस्तार होने की संभावना है। पात्रता मानदंडों में संशोधन। नए नियमों में राशन कार्ड की पात्रता में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो व्यवस्था को और भी प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हैं। जो लोग काम की तलाश में अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर कहीं और चले गए हैं, उनके नाम मूल सूची से हटाकर नए स्थान पर राशन कार्ड बनाने की सुविधा दी जाएगी। ये व्यवस्था दोहराव की समस्या को हल करने में सहायक होगी। जिन परिवारों में बेटियों की शादी हो चुकी है या किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, उनकी जानकारी भी अपडेट की जाएगी। यह सफाई अभियान राशन वितरण प्रणाली को अधिक कुशल बनाने और फर्जी लाभार्थियों की संख्या कम करने के लिए आवश्यक है, जिससे वास्तविक जरूरतमंदों को बेहतर सेवा मिल सकेगी। योजना का क्रियान्वयन और समय सीमा। सरकार ने इन नए नियमों के सफल क्रियान्वयन के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है, जिसके अनुसार अधिकांश लाभ दिसंबर 2025 के अंत तक लाभार्थियों तक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। वित्तीय सहायता की व्यवस्था कुछ राज्यों में पहले से ही शुरू हो चुकी है और बाकी राज्यों में भी जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। सरकार चाहती है कि ये सभी बदलाव बिना किसी परेशानी के लागू हों, इसलिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी ई-केवाईसी जल्द से जल्द कराएं, ताकि नई सुविधाओं का पूरा लाभ उठा सकें।
जो लोग पात्र हैं लेकिन अभी तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है उन्हें तुरंत आवेदन करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है और ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध कराई है।